नमस्कार बच्चों। आज के पाठ में हम खुशबू रचते हैं हाथ कविता को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। खुशबू रचते हैं हाथ कविता के कवि अरुण कमल हैं। इस कविता में कवि ने कारीगरों, मजदूरों और गरीबों की आर्थिक दुर्दशा का चित्रण किया है, अर्थात वर्णन किया है। जो लोग खुशबू देने वाली अगरबत्तियां बनाते हैं, अर्थात खुशबू की रचना करते हैं और संसार में खुशबू फैलाते हैं, वे नालों के आसपास, कूड़े करकट के ढेर के पास बदबू भरे वातावरण में रहते हैं और इनकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं होती। कवि का कहने का तात्पर्य है कि जो लोग पूरे संसार में खुशबू फैलाने का काम करते हैं, वही लोग गंदे नालों के आसपास, कूड़े करकट के ढेर के पास रहते हैं और इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। इनके हाथ काम करते करते जख्मी हो जाते हैं, फिर भी वे खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते रहते हैं। चाहे उभरी नसों वाली बूढ़ी महिलाएं हों या जख्म से फटे हाथों वाले गरीब या कोमल हाथों वाली नन्ही बालिकाएं, सभी गरीब मजबूरी में कूड़े करकट के पास रहते हैं और संसार भर को खुशबू देने वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। यह मजदूरों का दुर्भाग्य है। कवि ने इसे मजदूरों का दुर्भाग्य इसलिए कहा है क्योंकि ये लोग संसार को खुशबू देने वाली अगरबत्तियां बना रहे हैं और स्वयं गंदे नालों के आसपास और बदबू भरे वातावरण में रहते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ नाला शब्द का अर्थ है घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाया गया रास्ता, और कूड़ा करकट का अर्थ है कचरा यानी गंदगी, और टोला कहते हैं छोटी बस्ती को। कवि कहते हैं कि जो लोग खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, वे स्वयं बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। उनका घर कई गलियों के बीच, अर्थात छोटी छोटी गलियों के बीच में है और कई नालों के पार, यानी कई गंदे नालों को पार करने के बाद यह लोग रहते हैं, कूड़े करकट के ढेरों के बाद। और जहाँ कई नालों को पार करने के बाद कूड़े करकट और गंदगी के ढेर लगे हैं, उनके आसपास इन्हें रहना पड़ता है और बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। और इनकी नाक वहाँ बदबू के मारे फटने को हो जाती है। इस प्रकार के स्थान पर ये टोला बनाकर, बस्ती बनाकर रहते हैं। इनकी यह विशेषता है कि ये स्वयं बदबूदार वातावरण में रहते हैं और अपने हाथों से दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, अर्थात दूसरों के जीवन को सुगंध से भर देते हैं, सुविधाओं से भर देते हैं। कविता की इन पंक्तियों में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और कवि ने यहाँ पर मानव जीवन की विषमता को दर्शाया है तथा मजदूरों की गंदी बस्ती का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। जूही एक प्रकार का फूल होता है और जख्म का अर्थ होता है घाव। कवि यहाँ खुशबू बिखेरने वाले जो लोग हैं, उनकी भयावह स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जो मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सारे संसार को खुशबू से महका देते हैं, वे लोग तरह तरह के हैं। उनमें कुछ बूढ़े लोग भी हैं जिनके हाथों की नसें उभर चुकी हैं या जिनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस चुके हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ
और अगरबत्तियां बनाने वालों में वे नन्हे बालक बालिकाएं भी हैं जिनके हाथ पीपल के पत्तों के समान कोमल हैं, और उनमें वे नवयुवतियां भी हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाली के समान खुशबूदार हैं। अर्थात इन अगरबत्तियां बनाने वाले लोगों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं और लड़कियां भी हैं जो अगरबत्तियां बना रही हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ और काम की अधिकता के कारण गंदे हाथों वाले और कटे हाथों वाले मजदूर भी हैं जो अपने मालिक, पति या पिता की मार खाए हुए हाथ हैं। और कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनके हाथों में घाव हो चुके हैं, फिर भी वे काम किए जा रहे हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। और इतना सब होने के बावजूद भी, इतनी विपत्तियों के बावजूद भी ये काम करते चले जा रहे हैं। अर्थात यह इस संसार के लिए खुशबू का निर्माण कर रहे हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बना रहे हैं। यहाँ कवि ने उपेक्षित वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है और कविता की इन पंक्तियों में खड़ी बोली के साथ उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। और पीपल के पत्ते से नए नए हाथ तथा जूही की डाल से खुशबूदार हाथ में उपमा अलंकार है। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ मुल्क का अर्थ है देश और केवड़ा एक छोटा वृक्ष होता है जिसके फूल सुगंधित होते हैं, और खस का अर्थ है पोस्त। रात रानी रात में सुगंध देने वाला एक फूल का पौधा है। कवि यहाँ एक तरह से व्यंग कर रहे हैं और कवि कहते हैं कि देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ इस गंदी और तंग बदबूदार गली में ही बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। और इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग केवड़ा, गुलाब, पोस्ता और रात रानी की सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। कवि कहते हैं कि ये लोग दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच रहते हैं, अर्थात गंदगी के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु अपने हाथों से दुनिया को महकाने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इस प्रकार वे स्वयं गंदे रहकर भी खुशबू बांटते हैं और यही श्रमिक खुशबू पैदा करते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और इस संसार में सुगंध बिखेरते हैं। इस प्रकार से कवि ने यहाँ मजदूरों की दयनीय दशा का वर्णन किया है और कविता की इन पंक्तियों में भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कई जगह है, जैसे कि मुल्क की मशहूर, गंदे मोहल्लों के गंदे लोग। और यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। मैं विजयलक्ष्मी आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।